चैप्टर 14 क्वेश्चन 1 आंसर इज फॉल्स। सीधी सी बात है, जॉइंट वेंचर इज नॉट ए पार्टनरशिप अंडर पार्टनरशिप एक्ट सिंस इट इज अ टेम्पररी ट्रेडिंग रिलेशन between co-venturers, right, for commercial purpose. Question 2 answer is false because समय से कोई लेना देना नहीं है, आप कितना टाइम डिवोट करते हैं, यहाँ जो भी लेना देना है वो अग्रीमेंट से है। इफ देर इज नो अग्रीमेंट पार्टनर विल नॉट गेट सैलरी। हमने पढ़ा है बच्चों, पार्टनरशिप डीड इज द गवर्निंग डॉक्यूमेंट। क्या होता है, जो डीड में लिखा है वैसा होगा। तो आपने अगर टाइम डिवोट किया है और उसके लिए सैलरी पे एग्रीमेंट किया है तो आपको सैलरी मिलेगी। क्वेश्चन 3 आंसर इज फॉल्स। अगेन द रीजन इज प्रॉफिट्स एंड लॉसेस हैव टू बी शेयर्ड इक्वली irrespective of capitals or irrespective of any other things। क्योंकि आपने डीड नहीं बनाई तो रेशो इक्वल माना जाएगा। क्वेश्चन 4 आंसर इज फॉल्स क्योंकि हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है पार्टनरशिप की, सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या बोलता है, पार्टनरशिप इज अ बिजनेस विच कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। तो इसमें क्या क्लॉज है, सारे के सारे पार्टनर्स का एक्टिव पार्टनर होना जरूरी नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है उस डेफिनेशन का जो मैंने आपको बताया, उसके बेसिस पर ऑल पार्टनर्स आर नॉट नेसेसरीली बी द एक्टिव पार्टनर्स। क्वेश्चन 5 फिर वही बात है, एग्रीमेंट नहीं है तो कौन सा रेशो लगेगा, इक्वल रेशो, कैपिटल रेशो की तो बात ही नहीं है। तो जो डीड में लिखा होगा वो फॉलो किया जाएगा। क्वेश्चन 6 आंसर इज फॉल्स। पूरा स्टेटमेंट रिवर्स, प्राइमा फेसी और कंक्लूसिव एविडेंस की बात हो रही है। तो प्रॉफिट शेयरिंग तो प्राइमा फेसी, मतलब अगर आप पार्टनर से प्रॉफिट्स बांटते हैं तो ये एक प्राइमा फेसी एविडेंस हो गया। कंक्लूसिव एविडेंस क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, राइट। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप इज द कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन 7 आंसर इज फॉल्स बिकॉज पार्टनरशिप में हमने पढ़ा है बेटा रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता और आप अपनी पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कभी भी करवा सकते, मतलब बाद में आपका बिजनेस चल निकला 2-3 साल बाद, 4 साल, जब आपका मन करे आप बाद में भी अपनी फर्म को रजिस्टर करा लेते हो। तो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि पार्टनरशिप स्टार्ट करने से पहले रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी है। क्वेश्चन 8 आंसर इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि पार्टनरशिप में डेफिनेशन में फीचर्स में लिखा है क्लियरली एवरी पार्टनर जॉइंटली एंड सेवरली, मतलब सेपरेटली भी वो थर्ड पार्टी के लिए लाइबल है, उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। तो जॉइंटली तो वो थर्ड पार्टी की तरफ रिस्पॉन्सिबल है ही, पर्सनली भी है। क्वेश्चन 9 आंसर फॉल्स। क्यों, कोई जरूरी थोड़ी पार्टनरशिप डीड का राइटिंग में होना, पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो है वो ओरल रिटर्न कुछ भी हो सकता है। हाँ, रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइंड बाय ऑल पार्टनर्स डीड बन जाता है। तो क्या ये नेसेसरी है कि आपके पास डीड राइटिंग में हो या एग्रीमेंट राइटिंग में हो, नहीं साहब। रिटर्न एग्रीमेंट साइंड बाय ऑल पार्टनर्स डीड कहलाता है और जो एग्रीमेंट है बेसिक एग्रीमेंट वो ओरल रिटर्न कैसा भी हो सकता है। क्वेश्चन 10 आंसर इज फॉल्स क्योंकि पार्टनरशिप की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है जो आपने डिसाइड की थी, डीड में लिखी थी, उनको आप कभी भी बदल तो सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, मगर नॉट विथ मेजॉरिटी। इट हैज टू बी बाय द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, मेजॉरिटी नहीं, ऑल पार्टनर्स। क्वेश्चन 11 आंसर इज फॉल्स। तुम जानते हो बेटा इनसफिशिएंट प्रॉफिट की बात हो रही है यहाँ पर, इनसफिशिएंट प्रॉफिट यानी आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट ज्यादा है और अवेलेबल प्रॉफिट कम है। तो क्या करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में नहीं बांटेंगे, प्रॉफिट आईओसी के रेशो में बांटेंगे, राइट।
क्वेश्चन 12, आंसर इज फॉल्स, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट में कहीं ऐसा लिखा ही नहीं है कि अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो कितना इंटरेस्ट लेंगे। वो जो 6% पर एनम है वो तो वो वाला है। पार्टनर अगर आपकी फर्म को लोन दे रहा है तो इंटरेस्ट कितना होगा, वो 6% पर एनम होगा, मगर इसके बारे में तो कहीं कोई बात नहीं बेटा। क्वेश्चन 13, आंसर इज फॉल्स। बार बार आ चुका है क्वेश्चन, पहले भी आया है इसी चैप्टर में, अभी अपने आपने सुना होगा। डीड राइटिंग में हो ऐसा जरूरी नहीं है, ओरल भी हो सकती, रिटन भी हो सकती है। क्वेश्चन 14, आंसर इज फॉल्स, बिकॉज in the absence of partnership deed, right, profits and losses have to be shared equally, not in the ratio of capital. Question 15, answer is false, because चाहे वर्किंग पार्टनर हो या नॉन वर्किंग पार्टनर, अगर डीड ही नहीं है तो सैलरी का तो सवाल ही नहीं उठता, रेम्यूनरेशन का सवाल ही नहीं उठता, ना कमीशन मिलेगा ना सैलरी मिलेगी। क्वेश्चन 16, आंसर इज फॉल्स। तुम जानते हो बेटा, क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ भी नहीं है, कोई डीड में ये नहीं बताया कि इंटरेस्ट कितने पीरियड का चार्ज करना है, तो हम एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लेते हैं। मगर इसके लिए यहाँ पर एक चीज क्लियर करना बहुत जरूरी है कि डीड में, पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में बात होनी चाहिए, उसका परसेंट मेंशन होना चाहिए। अगर परसेंट मेंशन नहीं है तो आईओडी लगेगा ही नहीं, मतलब डीड में नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन डीड में है, पर एनम वर्ड भी है, 6% पर एनम, 8% पर एनम, ऐसा कुछ कहा है। और अब आपको डेट नहीं दी है, तो अपन मानेंगे थ्रू आउट उसने इवनली ड्राइंग किया होगा और एवरेज पीरियड 6 मंथ्स लगाएंगे। क्वेश्चन 17 बिल्कुल न्यूमेरिकल बेस्ड है बेटा, तुमको मजा आ गया होगा क्वेश्चन देख के कि अगर तुम फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ फिक्स ड्राइंग करते हो तो आईओडी लगता है 6.5 महीने का, 6 महीने का नहीं। क्वेश्चन 18, आंसर इज फॉल्स। क्यों? लास्ट डे अगर ड्राइंग करते हो हर महीने में, फिक्स्ड अमाउंट ड्रॉन ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ, 5.5 मंथ्स लगता है, 6.5 महीना नहीं लगता। क्वेश्चन 19, मुस्कुराहट आई ना चेहरे पर, आंसर फॉल्स है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज ट्रीटेड एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और देना मैंडेटरी है, चाहे तुमको प्रॉफिट हो या लॉस हो तो देना पड़ेगा। क्वेश्चन 20, आंसर इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट तो बनते हैं यार राजा, फ्लक्चुएटिंग मेथड में बनते हैं क्या? नहीं, फिक्स्ड कैपिटल में। जब आपका कैपिटल फिक्स होता है तो आप दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग में तो सिंगल ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।